Hello, my dear kids and parents. Today we are going to do GK in Knowledge Workbook, page number 12, chapter number 5, Animal Fact. Look here. Read this amazing fact about some animal. Here are some animals, and these are all facts about this animal. Emu is the second largest bird in the world. It is found in Australia. Emu. This is emu. It is the second largest bird. First largest bird कौन सा है पता है आपको? Ostrich is the largest bird. Second one is emu. It has a very strong digestive system. It can even digest wood and cement. ये wood और cement को भी खा सकता है और खा जाता है. Next is the largest frog is the Goliath frog. ये frog सबसे बड़ी साइज में ये frog होता है of Central Africa. It can grow up to 1 feet 30 centimeter in length. मीन्स एक स्केल 1 feet बोलते हैं, इतना बड़ा ये frog होता है. Number 3. The female king cobra is the only snake in the world which makes a nest to lay eggs. Female king cobra वही एक ऐसा स्नेक होता है जो अपना नेस्ट बना के अपने एग्स ले करता है. पोलर बेयर आर ऑल लेफ्ट हैंडेड. पोलर बेयर जो होते हैं, जो वाइट बेयर्स होते हैं पोलर बेयर, वो लेफ्ट हैंडेड होते हैं. मीन्स वो अपना ज़्यादा काम लेफ्ट हैंड से करते हैं. देयर साइज इज ट्वाइस द साइज ऑफ मैन. एक ह्यूमन मीन्स एक मैन, एक आदमी जितना हाइट में होता है उसका वो डबल साइज का पोलर बेयर होता है. नंबर 5. कैंगारूज गिव्स बर्थ टू बेबीज नोन एज जोएस that are only 1 inch long. 1 inch means इतना सा. आपने कभी 1 इंच साइज देखा है? 1 इंच मीन्स इतना छोटा होता है. कैंगारू जब बेबी कैंगारू होता है तो वो 1 इंच का होता है. द मदर्स आर यूजुअली मोर देन 5 feet टॉल. और उसकी जो मदर होती है वो तो 5 feet टॉल रहती है. द हमिंग बर्ड बीट्स इट्स विंग एट वेरी हाई रेट ऑफ अराउंड 70 times per second to hover in mid air. हमिंग बर्ड जो छोटी बर्ड होती है एकदम स्मॉल वाली, वो 70 times पर सेकेंड अपनी विंग्स को मीन्स फ्लैटर करती है अपने एक पोजीशन में एयर में मीन्स हवा में रहने के लिए. एक ही जगह पे वो फ्लैटर करती रहती है अपने विंग्स को ताकि वो हवा में खड़ी रहे. Number 7. An owl's eyes occupy 1/6 of its head. At night, a barn owl can see 100 times better than a human being. Owl की eyes अपने उसका सर होता है उसमें 1/6 पार्ट ऑक्यूपाइड करती है. मीन्स उसकी आइज़ इतनी बड़ी रहती है. और barn owl, this owl can see 100 times better than मीन्स हमसे भी 100 टाइम्स ज़्यादा वो अच्छे से रात में अंधेरे में देख सकता है. नंबर 8. द मेल अमेरिकन फिन फुट इज़ द ओनली बर्ड टू फ्लाई विथ इट्स चिक. दिस इज़ फिन फुट. ये अपने चिक्स के साथ उड़ता है. कैसे? इट डज इट बाय कैरिंग देम इन अ स्पेशल पॉकेट्स अंडर इट्स विंग. इसके जो विंग्स होते हैं उसमें स्पेशल पॉकेट्स बने होते हैं और वो अपने बेबीज़ को मीन्स चिक्स को अपने पॉकेट में रख के लेके उड़ता है. दीज आर ओनली द फैक्ट दैट यू हैव टू लर्न. इसमें कोई एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है. नेक्स्ट पेज, चैप्टर नंबर 6, प्लांट वी ईट. हम जो प्लांट खाते हैं हम कितना जानते हैं उसके बारे में. लेट्स लर्न. टिक द करेक्ट आंसर. We eat plant or plant product as food. Vegetables are also plant product. They provide us with minerals and vitamins. Green vegetables are very good for our health. As you already know कि green vegetables या कोई भी vegetables health के लिए अच्छे ही होते हैं in different ways. चलो नंबर 1. Which vegetable is also called eggplant? आपको पता है eggplant किसको बोलते हैं? ब्रिंजल को बोलते हैं.
So tick right in brinjal. Number 2, which plant of the onion is eaten? अनियन का कौन सा पार्ट ईटन मीन्स खाने लायक रहता है? ट्यूबर, सॉरी रूट, बल्ब के ट्यूबर? सो द आंसर विल बी बल्ब. उसका वो जो आजू बाजू का पार्ट होता है वो हम खाते हैं, उसका रूट नहीं खाते, ट्यूबर नहीं खाते. विच पार्ट ऑफ स्पिनच इज ईटन? स्पिनच होता है, उसका कौन सा पार्ट हम खाते हैं? लीफ, स्टेम के रूट? ऑब्वियसली लीव्स खाते हैं. What do we call an eatable fungus growing in rainy season? आपको पता है रेनी सीजन होता है तो एक छोटा सा प्लांट कहीं पे भी वुड पे या कहीं पे आ जाता है जिसको हम मशरूम्स बोलते हैं, या वो ऐसे अम्ब्रेला जैसा प्लांट होता है उसको हम मशरूम्स बोलते हैं. और वो रेनी सीजन में वो एक्चुअली एक फंगस होता है, वो ऐसे होता है ग्रो, और वो रेनी सीजन में होता है. वो बीटरूट भी नहीं होता, पम्पकिन भी नहीं होता, वो होता है मशरूम. सो टिक ऑन मशरूम. सीड्स ऑफ विच वेजिटेबल्स आर कुक्ड? स्पिनच, पी के अनियन? ये 3 वेजिटेबल्स में से किसका सीड हम कुक करते हैं? यस, पी. नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल्स इज रेड इन कलर and has a conical shape? कैरेट, रेडिश, कॉलीफ्लावर? ये 3 में से किसका कॉनिकल शेप होता है? कैरेट का भी होता है और रेडिश का भी होता है, बट इट इज रेड इन कलर. कैरेट होता है कि रेडिश? यस, कैरेट होता है. सो टिक राइट इन नंबर ए. विच वेजिटेबल कॉजेज वन आईज टू वाटर व्हेन वन पील इट? यानी कौन सा वेजिटेबल ऐसा होता है जिसको हम पील मीन्स छीलने पे, उसका छिलका निकालने पे हमारे आइज में से वाटर निकलता है? यस, आपकी मम्मी जानते होंगे, इट्स एन ऑनियन. सो टिक ऑन ऑनियन. विच इज द फॉलोइंग वेजिटेबल इज नोन एज द किंग ऑफ द वेजिटेबल? पोटैटो, कॉलीफ्लावर के पम्पकिन? सो आंसर इज पोटैटो. पोटैटो ऐसा वेजिटेबल है जो आप कोई भी सब्जी में डालोगे वो मिक्स एंड मैच हो जाएगा और वो सब्जी का टेस्ट अच्छा हो जाएगा. ओके, गोइंग टू द नेक्स्ट पेज. चैप्टर नंबर 7, वैल्यूएबल प्लांट. वैल्यूएबल प्लांट मीन्स एज यू ऑलरेडी लर्न इन ईवीएस और इन साइंस सब्जेक्ट के प्लांट्स हमें बहुत चीज़ें मेडिसिन भी देते हैं और बहुत सारी चीज़ें हमें प्लांट से मिलती है. यहाँ पे कुछ ऐसे हर्ब्स और प्लांट्स है जिससे हमें ऑयल्स और वो सब मिलता है, हमें उससे चेक करना है. चूज द वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प डेस्क एंड राइट द नेम्स ऑफ द वैल्यूएबल प्लांट. द लीव्स ऑफ दिस प्लांट हेल्प इन क्योरिंग कोल्ड एंड कफ. इसका लीव्स मीन्स ये प्लांट के लीव्स हमारी सर्दी मीन्स कोल्ड और कफ और खांसी को अच्छा करता है. आपकी मम्मी जानती होगी शायद. इट्स अ तुलसी प्लांट. तुलसी के लीव्स से कफ और कोल्ड क्योर होता है. द सीड्स ऑफ दिस प्लांट आर क्रश टू मेक कुकिंग ऑयल. ये सीड्स को हम क्रश करेंगे तो उसमें से ऑयल निकलेगा और वो होता है मस्टर्ड. राई बोलते हैं ना, राई, वो मस्टर्ड. क्विनाइन ड्रग, द मेडिसिन ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया इज ऑब्टेन फ्रॉम दिस ट्री. एक ट्री होता है जिसमें से क्विनाइन मिलता है और उससे दवाई बनती है, मेडिसिन बनते हैं, और वो ट्री का नाम है सिनकोना. सिनकोना ट्री, जिससे क्विनाइन ड्रग्स मिलता है और उससे मलेरिया का दवाई बनती है. द सैप ऑफ दिस ट्री इज़ यूज टू मेक टायर, इरेजर, स्लीपर्स एक्सेट्रा. आप जानते ही होंगे टायर, इरेजर वो सब किस चीज़ें से बनता है. आप ऑलरेडी उसको रबर बोलते हैं और वो कहाँ से मिलता है? रबर ट्री से. नंबर 5, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग बाथिंग सोप एंड टूथपेस्ट. बाथिंग सोप और टूथपेस्ट मीन्स हमें टूथपेस्ट में क्या होता है पता है? नीम का कभी होता है टूथपेस्ट, या बाथिंग सोप में भी नीम, मार्गो, या फिर वो मेडिमिक्स सोप आते हैं उसमें बोलते हैं ना कि नीम वाला सोप है.
तो ये वो ट्री है जिसमें से बाथिंग सोप भी बन सकते हैं, टूथपेस्ट में भी यूज़ होता है, तो इट इज़ नीम ट्री। कॉफ़ी इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द सीड्स ऑफ दिस ट्री। कॉफ़ी कहाँ से मिलता है? ओबियसली कॉफ़ी प्लांट, वी गेट कॉफ़ी फ्रॉम coffee plant. The oil extracted from this plant is used as an essence in ice cream and milkshake. The oil extracted means फ्लावर में से ऑयल निकलता है और वो यूज़ होता है आइसक्रीम फ्लेवर्स में एंड मिल्क शेक फ्लेवर में। आपने आइसक्रीम तो खाई होगी, आप बोलते हो वैनिला आइसक्रीम, पता है ना, तो वो होते हैं वैनिला। The leaves of this plant, when crushed and applied on hand, leaves an orange red color. ये प्लांट के जब लीव्स आप क्रश करके हाथों में लगाओगे तो आपके हाथ में ऑरेंज कलर आ जाता है और वो होता है हीना। आपकी मम्मी लगाते होंगे, आपकी सिस्टर मेहंदी बोलते हैं ना, मेहंदी, तो वो ये हीना होती है और ये हीना ट्री में से मिलता है। Going to the next page, chapter number 8, types of plant. There are so many types of plant. Means जो बहुत बड़ा प्लांट होता है, मीन्स ट्री, जिसको हम ट्री बोलते हैं। Some plants are very big and have woody stems. ऐसे प्लांट जो हाइट में, साइज में बहुत बड़े होते हैं और उनका जो स्टेम्प होता है, वो स्टेम्प मीन्स ऑलरेडी इतना थिक होता है उसको, जिसको हम ट्रंक बोलते हैं। दे आर कॉल्ड ट्रीज। उसको क्या बोलते हैं? ट्रीज। सम प्लांट्स आर वेरी स्मॉल एंड हैव ग्रीन एंड वीक स्टेम्स, दे आर कॉल्ड हर्ब्स। ऐसे प्लांट्स जो एकदम साइज में छोटे होते हैं और उनका स्टेम्प और लीव्स एकदम वीक होते हैं, हम हाथ से तोड़ेंगे तो भी वो टूट जाएंगे, उसको क्या बोलते हैं? हर्ब्स। इट इज स्मॉलर देन अ ट्री एंड हैज अ सेवरल वुडी स्टेम्स राइजिंग फ्रॉम द ग्राउंड, इट इज कॉल्ड अ श्रब्स। ऐसे प्लांट जो ट्री से छोटे होते हैं, हर्ब से बड़े होते हैं और उनका स्टेम स्ट्रॉन्ग होता है, वुडी होता है, उसको क्या बोलते हैं? श्रब्स। It is a plant that grow along the ground. For example, a watermelon plant. It is called creeper. ऐसे प्लांट जो ज़मीन पे फैले हुए रहते हैं, वो ग्रो अप नहीं करते, वो नीचे ही फैलते हैं। जैसे वाटरमेलन, पम्पकिन, ये सब के प्लांट ऊपर राइज नहीं करेंगे, वो नीचे ही फैले हुए होंगे। Some plant have a weak stems. They need a support like wall or frame to grow up. They are called climbers. ऐसे प्लांट होते हैं जो ज़मीन पे भी नहीं होते और वो अगर ग्रो करते हैं तो वो किसी का सपोर्ट ले लेते हैं, जैसे वॉल है या कोई डोर है या कुछ भी, उसको सपोर्ट चाहिए होता है, फिर वो ग्रो करते हैं और पूरे ऊपर ऊपर चलने लगते हैं, उसको बोलते हैं क्लाइंबर्स। तो दीज ऑल pages you have to do in your knowledge wave book, and I am sending you the worksheet in which I have send you all these answers, so you have to do in your worksheet. Myself Tanzil Sayyed, teacher of Radiant International School. Goodbye. Stay home, stay safe.